भी नया नहीं बता रहा, कुछ भी नया नहीं बता रहा। आप सब लोग, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और शायद यही रीजन था, मैं आपको बताता हूं। मैं दीपक सर से मिला और दीपक सर ने मुझे एक चीज गाइड की कि आप ऐसा करो। मैंने कहा हम ऐसा तो कर ही रहे हैं। मैंने कहा मुझे 5 साल हो गए, मैंने कहा हम तो यही कर रहे हैं। और इस बात में कम से कम मुझे 4-5 टाइम्स ऐसा हुआ कि मैं रिपीट कर रहा था कि सर हम यही कर रहे हैं, और वो कह रहे नहीं आप ऐसा ही करो। अब मुझे चीजें समझने में नहीं आई कि मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं और मैं क्या गलत कर रहा हूं। मैंने उसे बाद में ये भी कहा, अच्छा एक काम करते हैं, आप मेरी ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग लीजिए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, फ्री मूड से कभी भी आप उस रिकॉर्डिंग को सुनिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या मतलब जो आप बता रहे हैं हम कर रहे हैं। और लेकिन वो एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, नहीं आप ये करिए। मतलब मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया ऑनेस्टली, लेकिन बिकॉज बॉस इज बॉस, तो बॉस इज ऑलवेज राइट, तो मतलब विद ड्यू रिगार्ड मैंने उनकी सारी बातों को सुना एंड आई यूटिलाइज माई 45 मिनट्स वेरी केयरफुली, बिलीव करिए। उसके बाद मैं घर आ गया और घर आने के बाद मैंने फिर रोहित सर से वही बात की। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो गलत नहीं कह रहे थे। मैंने कहा अब ये भी यही बात करने लगे। बोले उनको मालूम ही नहीं है कि आप ये करते हो, क्योंकि उन्होंने कहा हम और आप तो वेस्टीज का ही सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन वेस्टीज के अंदर जो टीम है वो वेस्टीज का सिस्टम फॉलो नहीं करती, वो अपना सिस्टम फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा इसलिए उन्होंने आपको उसी कैटेगरी में डाल दिया कि उनके आप भी ऐसा नहीं करते होंगे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए। तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब मुझे और भी टेंशन पड़ी। मैंने कहा हम यही कर रहे हैं और दीपक सर भी यही बात कर रहे हैं और रोहित सर भी यही बात कर रहे हैं। अल्टीमेट में सो गया और सोने के बाद मेरे दिमाग से वो बातें नहीं निकली। मैं सोचता रहा, इनकी बात बिल्कुल सही है। और फिर मैंने एक चीज सोचा, व्यक्ति 3000 करोड़ की कंपनी का मालिक है, एक व्यक्ति इतनी अथॉरिटी के साथ, इतनी पावर के साथ इस बात को कह रहा है कि आप ये करिए, हम यही कर रहे हैं, तो मैंने इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। वो गलत नहीं हो सकते और हम इसलिए गलत नहीं है क्योंकि हम यही कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं है। तो मैंने कहा उनके डिस्कशन में, उनकी बातों में कहीं ना कहीं तो कुछ मैसेज है जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। मैंने पूरा एनालाइज किया और समझने में आया कि यस, हम लोग कर तो वही रहे हैं जो वो कह रहे हैं, हम कह यही रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम वही कर रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं लेकिन शायद हम वो कर नहीं रहे। मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? यस, मेरी बात कोई समझ पा रहा है? कुछ अपना रेस्पॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव दे। सर समझ सर क्या आप बताएंगे तो आइडिया लगेगा क्या? वो मैं बताऊंगा। यस, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर एक चीज का मैं मैसेज देना चाह रहा हूं कि हम सोचते हैं कि मतलब हम ये कर रहे हैं और हमारा एक्शन भी उसी टाइप का है कि हम कर रहे हैं, लेकिन शायद हम उस काम को उस इंटेंसिटी के साथ नहीं कर रहे जिस के साथ हमें करना चाहिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मैंने जो पीपीटी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कुछ स्लाइड्स हैं, ओनली 4 और 5 स्लाइड्स, और मैं वही स्लाइड्स शेयर कर रहा हूं जो मैंने सितंबर 2021 में हैदराबाद में शेयर की थी। मैंने इंटेंशनली उसका स्ट्रक्चर, उसकी डिजाइनिंग चेंज नहीं की। मैंने कि मैं आपको ये प्रूव कर सकूं कि 1 साल पहले मैं यही चीज बता रहा था, मैं यही बता कर आया हूं, आप समझ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहां पर मैं गलत हूं, मैं आपकी नहीं कह रहा, मैं अपनी कह रहा हूं, कहां पर मैं गलत हूं, कहां पर हम गलत हैं। तो कैसे हम अपने आप को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करें और उसके इंपैक्ट को, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएं, जिससे कि हम वो जो चाह रहे हैं उसको हम अचीव कर सके। थोड़ा सा करेक्शन मुझे करना है, थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है, और थोड़ा सा करेक्शन हम मिलकर करेंगे और शायद हम हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्लियर है? लेकिन अभी आपके मन में एक सस्पेंस ये है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैंने मेन टॉपिक नहीं बताया
क्योंकि अगर मैंने अभी आपको ये बताया तो आप भी ऐसे छोड़कर चले जाओगे, अरे ये तो हम कर ही रहे हैं, तो इसमें आपने क्या नया बताया? ओके, एग्जिट। या तो आप एग्जिट मार जाएंगे और या फिर आप किचन में काम करने लग जाएंगे लॉगिन करने के साथ साथ। आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे, ठीक है? तो मैं भी स्मार्ट हूं, मैं भी अपना एक्साइटमेंट पूरा बरकरार करके रखूंगा और आपको जाने नहीं दूंगा, ये मैं गारंटी की बात कह सकता हूं। ये भी मेरे पास पावर है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, ठीक है? तो ये पक्की बात है कि मेरी आज का सेशन 12 बजे से पहले कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो मुझे आपके नेक्स्ट 45 मिनट चाहिए पूरे कमिटमेंट के साथ। यस या नो? यस यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी पीपीटी शेयर करता हूं और बहुत तसल्ली से हम लोग उसको एक एक करके चीजों को देखेंगे। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी। ओके, सबसे पहले जो भी 46 लोग यहां बैठे हुए हैं, मुझे आंसर चाहे बेशक मत करना, अदरवाइज आप खूब बोलो, यहां पर हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि क्या वास्तव में जो हम यहां पर बैठे हुए हैं, हमारा मकसद 50,000 से 5 लाख रुपए महीने अर्न करने का है? क्या रियल सेंस में आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? क्या रियल सेंस में आप पैसिव इनकम चाहते हैं? और क्या रियल सेंस में आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं? देखिए, अर्ली रिटायरमेंट वाला क्लॉज अब मुझ पर तो एप्लीकेबल नहीं होगा, आई हैव क्रॉस दैट टाइम। लेकिन अभी आप लोग यहां पर बैठे हैं, यू कैन प्लान अर्ली रिटायरमेंट। अभी मैंने टारगेट किया है, मैं तो अभी 15 साल काम और करूंगा, दबाकर काम करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप चाहें तो अर्ली रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या वास्तव में आप ये 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहते हैं? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब जो मैं हर बीओएस में कवर करता हूं, क्या वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? क्या पैसिव इनकम चाहते हैं? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की और पैसिव इनकम नहीं आई तो कोई फायदा नहीं है। एक्टिव इनकम तो आप किसी भी बिजनेस से अर्न कर सकते हैं। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो मुझे पैसिव इनकम चाहिए। और क्या सही मायने में अर्ली रिटायरमेंट के बारे में प्लान कर रहे हैं? अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग मुझे आंसर करेंगे ऑनेस्टली कि आप सही मायने में ये चीज चाहते हैं? एक बार अपने आप को अनम्यूट करो। आज मुझे ज्यादा स्लाइड नहीं है, केवल 4 या 5 स्लाइड्स हैं, तो आप मुझे डिस्कशन करना है। कितने लोग हैं जो ये सारी चीज? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मैं आपकी आवाज से पहचान पा रहा हूँ कौन कौन यस सर? यस चाहिए। चाहिए? यस सर। ओके, पक्का चाहिए? यस सर। गुड, 101%। गुड। तो हम लोग केवल इसी के लिए काम कर रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर हमको बड़े अचीवमेंट चाहिए तो बड़े अचीवमेंट के लिए सबसे पहले हमारा माइंड सेट होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारा माइंड सेट। यार, जैसे मैंने 5 लाख रुपए की इनकम की बात करी, 5 लाख रुपए की इनकम कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन 5 लाख रुपए भी आपके पास आ सकते हैं, 50 लाख रुपए भी आपके पास आ सकते हैं। लेकिन ये पैसा कब आएगा? जब पहले आपका माइंड इस तरह का होगा कि मुझे ये 5 लाख रुपए चाहिए। और एक चीज ध्यान रखें, जितना बड़ा टारगेट है उतना ही बड़ा आपको सैक्रिफाइस करना होगा। विदाउट सैक्रिफाइस लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता। विदाउट सैक्रिफाइस लाइफ में कुछ नहीं मिलता। तो सबसे पहले सोचें कि जो हमने सोचा था, एक 5 लाख रुपए की इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, अर्ली रिटायरमेंट, इसको चाहने के लिए हम, क्या हमारा माइंडसेट ऐसा है? और क्या सही मायने में हम इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं? यस या नो?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Sir. बड़ा अचीवमेंट किसी भी कंपनी के साथ किया जा सकता है, किसी भी जगह किया जा सकता है, लेकिन अगर बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम कनेक्टेड हैं। किसी का माइक ओपन है, प्लीज उसे आप म्यूट कर लीजिएगा, डिस्टरबेंस नहीं आएगा। जब आप बोलेंगे तब आप उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। सर आप मुझे को होस्ट बना दीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। ओके, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड। यस, अब सबसे बड़ी चीज आती है कि आपके पास बड़ी इनकम केवल तभी हो सकती है जब आपने सही प्लेटफॉर्म को चूज किया हो। और बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपके पास फरारी है, लेकिन अगर आपकी रोड ही ऐसी नहीं है जिस पर वो फरारी चल सके, तो क्या आपकी फरारी काम में आएगी? नहीं आएगी। तो आपका लॉन्चर परफेक्ट होना चाहिए। और फॉर्चुनेटली आज हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं उस कंपनी ने प्रूव किया है, जहां पर लोग लाखों रुपए महीने अर्न कर रहे हैं। इवन एग्जांपल्स हैं जहां पर लोग 1 करोड़ रुपए से ऊपर भी अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब प्लेटफॉर्म परफेक्ट है, केवल हमें अपने आप को देखना है कि हम इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करें। सर आपकी स्लाइड शेयर नहीं हो रही है, बस एक स्क्रीन है, ओके, स्लाइड नहीं आ रही है। ओके, तो मुझे पहले ने क्यों नहीं बताया? अच्छा, सिर्फ वो ओपन होके रखा है, आई थॉट वी आर टॉकिंग करके। ओके, अब देखना अब आ रहा है? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर। Yes, sir. ओके, थैंक यू। एक सेकेंड, अब आ रहा है ना? हाँ जी, क्लियर है। जी ओके, सर। परफेक्ट। कहने का मतलब है कि अब ये चीज भी पक्की है कि जिस सिस्टम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, इट्स ए परफेक्ट प्लेटफॉर्म। ये वो लॉन्चर है, ये वो जगह है जहां पर अगर हम अपने आप को उस लायक बनाएं, थोड़ा सा करेक्शन करें, बड़ी मेहनत करें, तो हम अपने हर बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, मेरी बहुत फेवरेट वीडियो है ये, और इसको जरूर सुने। और ये मत सोचना ये जनरल वीडियो है, ऐसी वीडियो है चलो मैंने सुनी हुई है। मैं कहूंगा एक बार ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को तहे दिल से रेस्पेक्ट देता हूं, इसको 100% फॉलो करता हूं और इसको बहुत रिगार्ड करता हूं। तो मैंने उसके एक बहुत बड़े सेशन का एक क्लिपिंग ली हुई है, तो आप इसको जरूर ध्यान से सुने, एक एक वर्ड। 1519 की, and there was a guy, there was a conqueror, his name was Hernando Cortes. और हर्नांडो कोर्टेस उस समय का, he was one of the most powerful conquerors in this world, और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। और किसी ने हर्नांडो कोर्टेस को 1519 में ये बोला कि यार मैक्सिको के पास एक कमाल का खजाना है जो पिछले 600 सालों से उनके पास है, कोई उनसे छीन नहीं पाया। और बड़े बड़े दिग्गज योद्धाओं ने, कॉन्करर्स ने कोशिश कर लिया, बट आधे लोग तो वहां पहुंच ही नहीं पाए, और जो पहुंच गए वो जिंदा वापस नहीं आए। 600 years nobody could win over Mexico. People tried and died. लोगों ने कोशिश किया और मर गए। एंड हर्नांडो कोर्टेस को ये विश्वास था कि ऐसा दुनिया में कोई साम्राज्य नहीं जिसको हर्नांडो कोर्टेस जीत नहीं सकता। तो उसने कहा चलिए हम चलते हैं। तो हर्नांडो कोर्टेस ने डिसाइड किया अब हम जाएंगे और मैक्सिको से वो खजाना लेकर लौटेंगे। और सफर बहुत लंबा था। हर्नांडो कोर्टेस ने अपने 500 सबसे कमाल के सोल्जर्स, सिपाही चुने, लाइक 500 टॉप क्लास वॉरियर्स, वो वॉरियर्स जो दुनिया के बेस्ट हैं, राइट, वो किसी भी जंग में जीतेंगे। और हर्नांडो कोर्टेस के सॉलिड, वफादार, ठोस अपने खास बटालियन को लेकर वो चल पड़ा। और 11 बोट्स लिए उन्होंने, 11 बोट्स, और ऐसा बोलते हैं 16 घोड़े थे उनके पास, 16 हॉर्सेस, 500 सोल्जर्स, और इन 11 बोट्स को चलाने के लिए 100 सेलर्स थे, नाविक थे उनके पास। सो हर्नांडो कोर्टेस 1519 में he started his journey to conquer Mexico। 11 बोट, 16 घोड़े, 500 सैनिक एंड 100 नाविकों के साथ चल पड़े। और जब चले थे तो एंथुजियाज्म बहुत था, जीत के रहेंगे, करके रहेंगे, जीत के रहेंगे, करके रहेंगे, हमें आज तक किसी ने नहीं हराया, अब कैसे हारेंगे, ये वो करके। बट धीरे धीरे जब आप
किसी चीज के पीछे पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से छोटे छोटे वायरसेस आने शुरू हो जाते हैं, राइट, और कहीं ना कहीं से डाउट्स, छोटे छोटे डाउट्स पनपने शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे सफर बहुत लंबा था, कई हफ्तों तक उन लोगों को उन शिप्स पे चलना था, अपनी नावों पे चलना था, बड़े बड़े बोट्स पे। तो धीरे धीरे सैनिकों के बीच में बातें होने लगी। एक दो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा बातचीत करनी शुरू करते हैं। वैसे मुश्किल तो बहुत है यार, पता नहीं कितने सेना होगी उनके पास। 600 साल में जो नहीं हुआ, हम 500 लोग क्या करेंगे? उनके पास 10,000 लोग हुए तो, उनके पास 20,000 लोग हुए तो, उन्हीं का लैंड है, उनकी अपनी तैयारी होगी यार, उनकी अपनी तोपें होंगी, उनका अपना सेटअप होगा। हम कहाँ से बाहर से 16 घोड़े लेके और थोड़ा बहुत असला बारूद और ये सब सामान लेके, आई डोंट नो यार हमारा क्या बनेगा। लाइक दैट दिस स्टार्टेड। तो धीरे धीरे बात हर्नांडो कोर्टेस तक पहुंच गई और अब वो ये समझने तो लगा था कि इस माइंडसेट से जिंदगी में हम लोग कोई भी जंग जीतने वाले नहीं हैं। तो ये सैनिक तो पक्के हैं, कर तो सकते हैं, आज तक भी इन्होंने करके दिखाया है, राइट, लेकिन कुछ ना कुछ एक चीज इनके माइंड में चली गई जिसका इलाज निकालना पड़ेगा, राइट। तो वो सब लोग पहुंच गए मैक्सिको और वहां समुद्र किनारे उन्होंने अपने अपने जहाज लगा दिया। और बहुत समय नहीं था, बिकॉज मैक्सिकन आर्मी को मालूम चल गया कि कोई ना कोई तो अटैक करने के लिए आया है। उन्होंने भी दूर से देख लिया, तो अब किसी भी पल जंग शुरू होने वाली थी। हर्नांडो कोर्टेस ने बोला एक काम करिए, बोट्स को खाली कर दो, सारी बोट्स को खाली कर दो, किनारे पे ले आओ सब सामान। तो 500 सैनिक, 16 घोड़े सब लेकर आया गया और जो भी खाने का सामान था, असला बारूद, बोट्स में कुछ भी नहीं बचा। 100 के 100 नाविक बाहर आ गए। एंड देन ही ऑर्डर्ड टू हिज कमांडर, बर्न द बोट्स, जहाजों को आग लगा दो। अभी 100 नाविक, 500 सैनिक, उनकी आर्मी के कमांडर्स, हेड्स, चीफ्स, एवरीबॉडी इज देयर, और आगे लीडर्स 16 घोड़े पे खड़े हैं। हर्नांडो कोर्टेस ने उनको एड्रेस करना, संबोधित करना शुरू कर दिया। और जब वो संबोधित कर रहा है तो पीछे में वो 11 शिप्स जिन पे वो आए थे वो जल रहे हैं, धुआं है पीछे और रोशनी है, वो सुनहरी रोशनी जो आग से निकलती है, वो रोशनी है पीछे। एंड देन ही सेड, आई विल नॉट गिव यू अ पेप टॉक और अ मोटिवेशनल टॉक। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई लेक्चर नहीं है, स्पीच नहीं है, लेकिन एक तथ्य है मेरे पास, एक फैक्ट है जो अगले कुछ सेकंड में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास नावें नहीं है, हमारे शिप्स जल गए हैं। आपके पीछे में आपकी हमारी बोट्स जल रही हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, क्योंकि ओनली वन ऑप्शन, ओनली वन चॉइस। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं और वापस अपने बीवी बच्चों के पास अपने शहरों में जाना चाहते हैं, तो वी हैव ओनली वन चॉइस, वी फाइट। हम लड़ें, हम जीतें, और जीतने के बाद खजाना लेकर इन्हीं की बोट्स लेके, इन्हीं की नावों में हम लोग वापस जाएंगे। लड़ना और जीतना अब ऑप्शन नहीं है, लड़ना और जीतना इकलौता रास्ता है। आप चुनिए क्या करना है। एंड रेस्ट दिस इज हिस्ट्री। 500 लोगों की उस आर्मी ने उस मैक्सिको में जो 600 सालों में नहीं हुआ, वो करके दिखा दिया। दे वन, उन्होंने वो जंग जीती, दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना जीता, और वो लेकर मैक्सिको की बोट्स में, उन्हीं के शिप्स में, दे केम बैक टू देयर ओन होम्स, राइट। जिंदगी में बहुत बार ऐसे पल आते हैं जब हमें चुनना होता है कि वापस जाना ऑप्शन नहीं है। यू रीच अ पॉइंट इन योर लाइफ when you can only go forward. Going back is not an option, and I call it. Yes. मेरे ख्याल से इस स्टोरी से किसी को मतलब अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे ऑनेस्टली बताना कि यस सर, बहुत अमेजिंग वीडियो है। यस सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने इस वीडियो को एक बार नहीं, मेरे ख्याल से कम 20-25 बार मैंने इसको सुना होगा, इससे ज्यादा बार। बेसिकली अगर हमें बहुत बड़ी फाइट जीतनी है तो आप मान के चलना कि हमें जितने भी ऑप्शंस है ना, वो माइंड से खत्म करने होंगे। बिल्कुल पक्की है, और पूरे फेथ के साथ, पूरी ऑनरशिप के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने आप को झोंकना है उसके अंदर, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। क्योंकि दुनिया में हर आदमी बहुत बड़ी सक्सेस हासिल नहीं करता, बहुत रेयर ही लोग होते हैं जिनको ये सक्सेस मिलती है, जिनके लिए लोग तालियां बजाते हैं, जिनको लोग प्रेज करते हैं।
तो उस सक्सेस को हासिल करने के लिए हमें सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि दीपक सर ने क्या बताया और हमें क्या करना है। ये तो मैंने आपको सिंपली बैकग्राउंड बताई थी अपनी बात को कहने के लिए, दीपक सर की बात को बताने के लिए। उन्होंने कहा है सिंपल आपको केवल एक काम करना है और वो अपना नेटवर्क बनाना। और जैसे कि मैंने कहा हम सब यही सोचते हैं कि हम तो ये काम कर रहे हैं। तो मुझे बस एक बात बताओ, मैं अगली 3 स्लाइड में आपसे पूछता 1519 की। सॉरी, हर स्लाइड को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप मुझे यस या नो करें। अगर आपका आंसर यस है तो हमारी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, और अगर आपका आंसर नो है तो हम आपकी नो को यस में कन्वर्ट करने के लिए अपनी जान लगा देंगे। सबसे पहला हमारा काम है, हमें एक ही चीज पर काम करना है कि आपके हमारे 100 बोनस पॉइंट हो। कितने बोनस पॉइंट हो? 100 बोनस पॉइंट, 100 पॉइंट करने हैं। अब आप देखो कि वेस्टीज के पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं और डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन मैं ये कहूंगा 100 पॉइंट करने के लिए उसमें ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कि 100 पॉइंट करना मेरे लिए कोई नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले आपका और हमारा फोकस क्या है कि आपके 100 बोनस पॉइंट होने चाहिए। और जैसा कि वाली सर की वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने 7 काम करने के लिए कहा है। उन्होंने कि 7 में से आपको 8वें काम नहीं करना। तो बोनस पॉइंट करने के लिए बेसिकली हमें मेन 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या है कि हमारे घर में ये प्रोडक्ट यूज हो, और दूसरा जो प्रोडक्ट हमें अच्छे लग रहे हैं हम अपने क्लोज वन को ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकें, शेयर कर सकें। पहले मुझे ये बताओ, जितने लोग 49 लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, क्या ये काम किया जा सकता है या नहीं? यस क्या ये काम किया जा सकता है या नहीं? यस सर, यस सर, किया जा सकता है। किया जा सकता है, यस। बहुत सारे लोग यस कहा। मैं चाहूंगा यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो इसमें 1 2 3 एडिशन भी कर सकते हैं कि हम क्या करें। मतलब इस 100 पॉइंट करने के लिए क्या हमें बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए? ईमानदारी से बताना। क्या मुझे बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए? क्या मैं जिस व्यक्ति को जोड़ता हूं उसको 100 पॉइंट्स के लिए तैयार कर सकता? अगर मेरा आंसर है नो, मेरी इनकम 5 लाख और 50 लाख की नहीं हो सकती। लेकिन अगर मुझे और आपको चाहिए कि मेरी इनकम, आपकी इनकम 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए करनी है, सबसे पहले मैं किस चीज पर कमांड करना होगा? पॉइंट, 100 बोनस पॉइंट। क्या ये काम ईमानदारी से, तसल्ली से किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है या नहीं? यस सर, यस सर, यस। एक एसिड टेस्ट, यस एक एसिड टेस्ट। अभी आप लोग यस कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा, कुछ लोगों की आवाज में पहचानता हूं और मैं सारे लोगों की यस का वेट नहीं कर रहा। अपने आप से क्वेश्चन करें, टुडे इज, क्या आज मेरे 100? प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, प्लीज प्लीज। क्या आज तक आपके 100 बोनस पॉइंट हो गए? यस, 100 बोनस पॉइंट हो गए? यस यस सर, हो गए। यस, गुड। तो इसका मतलब आप इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये 100 पॉइंट, जैसा कि कंपनी में मैसेज है कि हमारे 3 तारीख तक हो जाने चाहिए, हम लोग सजेस्ट करते हैं 7 तारीख तक हो जाने चाहिए, और मैं कहूंगा लेटेस्ट वाई 12 तारीख तक जरूर हो जाने चाहिए। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं? यस सर, पॉसिबल पॉसिबल है। यस सर, पॉसिबल है। मैं केवल 3 क्वेश्चन करूंगा, अगर 3 क्वेश्चन के आंसर यस है तो आपकी इनकम
वो हो सकती है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फोकस किस चीज पर करना है? 100 बोनस पॉइंट। कितने पॉइंट्स पर काम करना है? 100 बोनस पॉइंट। और हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है और हमें इस पर काम करना है। अब जिसके 100 बोनस पॉइंट अभी तक नहीं हुए हैं या जो कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं कहूंगा यू हैव टू लर्न दिस स्किल कि मेरे 100 बोनस पॉइंट कैसे हो। और मैं एक ही चीज कह सकता हूं, जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है मंडे टू सैटरडे में ऐसे दिन हैं जो आपको 100 बोनस पॉइंट करने में आपको सपोर्ट करेंगे। हम आपको वही ट्रेनिंग्स दे रहे हैं जो 7 काम करने हैं आपको, केवल और केवल उन्हीं 7 काम करने की हम आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो आपके घर में प्रोडक्ट कैसे यूज हो, आप कैसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करें, तो मुझे कमांड लेना है 100 बोनस पॉइंट पर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम फ्रॉम द डे 1 होना चाहिए, लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, ये काम एज अर्ली एज पॉसिबल आपको करना है। हो सकता है पहले मंथ में, और हो सकता है दूसरे मंथ में, हो सकता है 3rd मंथ में। इट इज कंप्लीटली अप टू यू। सबसे पहले मुझे 100 बोनस पॉइंट पर कमांड करना है। मैक्सिमम लोग का मानना यही होगा कि हम ये काम कर रहे हैं, तो इसमें आपने कोई नई चीज नहीं बताई। परफेक्ट। दूसरा पॉइंट है, अब हमारा काम है अपने 6 लोगों को ज्वाइन कराना, अपने साथ 6 लीडर्स को आइडेंटिफाई करना, अपने 6 बच्चों की ग्रूमिंग करना, 6 लोगों को डेवलप करना जो आपके लिए, जो अपने लिए बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करें। तो यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या सही मायने में मेरे पास मेरे वो 6 साइनिंग स्टार हैं या नहीं? क्या मेरे पास मेरे वो 6 लोग हैं या नहीं? हम हमेशा 6, 36, 216 की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। मैं भी यही सोच रहा था कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरे पास वास्तव में मेरे पास मेरे जैसे 6 लोग हैं या नहीं? जब तक मेरे पास मेरे जैसे 6 लोग नहीं हैं, तब तक मेरा रिक्रूटमेंट रुकना नहीं चाहिए। और ये काम जितना जल्दी आप करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी बड़ी इनकम स्टार्ट होगी। अब आपके मन में यहां पर 2-3 क्वेश्चन आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन बहुत आ रहा होगा कि मेरे पास 6 से भी ज्यादा लोग हैं। एक मन में आ रहा होगा कि मेरे पास अगर 6 लोग हो गए, तो अगर मैं 7वें व्यक्ति को ज्वाइन करा रही हूं या करा रहा हूं, तो डायरेक्ट में ज्वाइन कराऊं या किसी के नीचे डालूं? मेरे पास तो बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे। ये क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके 6 में से 6 साइनिंग स्टार होंगे या 36 में से 6 होंगे या 600 में से 6 होंगे, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, आपके पास और हमारे पास 6 लोग सबसे पहले हमारे जैसे होने चाहिए, और हमारा फोकस अपने 6 लोगों को सर्च करना, रिक्रूट करना, आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना, इस पर हमारा होना चाहिए। और इसके लिए 7 काम में से 5 काम है, लिस्ट बनाएं, उनको इनवाइट करें, उनको प्लान शो करें, टीम वर्क में काम करें और फॉलो अप करें। बाली सर ने यही 7 पॉइंट बताए हैं। तो इन 6 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, इन 6 लोगों को डेवलप करने के लिए हमें ये 5 काम करने हैं। अगर सही मायने में आप देखें, जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है मंडे टू सैटरडे, हम आपको केवल और केवल इन्हीं 7 कामों के बारे में स्पेशलाइज स्किल ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जिससे कि आप अपने आप को डेवलप कर सकें और अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या है कि मेरे पास मेरे 6 लोग हों। और मैं यहां पर आपको क्लियर करना चाहूंगा, जितनी जल्दी आप इन 6 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उतनी फास्ट आपकी ग्रोथ होगी। आपको 6 लोगों को केवल रिक्रूट नहीं कराना, आपको 6 लोगों को डेवलप करना है। और यहां मैं एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, अपने उन 6 लोगों को अपने बच्चों की तरह सोचिए। दे आर लाइक योर किड्स। जैसे कि आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, तो आपके मन में एक सपना जगता है कि बड़े होकर मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी,
मैं बड़े होकर इसको लॉयर बनाऊंगा, मैं इसको सीए बनाऊंगा, मैं इसको सचिन तेंदुलकर की तरह बनाऊंगा, या मैं इसे एक सिंगर या एक आर्टिस्ट बनाऊंगा। एक सपना हर पेरेंट्स के दिमाग में आता है जब एक बच्चा उनके घर में आता है। जब आप एक व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं, जो आप अपने 6 में से जिस व्यक्ति को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आपके मन में सेम फीलिंग यही आनी चाहिए कि मुझे बड़े होकर इस व्यक्ति के साथ नेक्स्ट 3 to 5 years में वो टाइम लगाना है, ये बड़े होकर ये डॉक्टर बने, लॉयर बने, सीए बने, सिंगर बने, या मैं कहूंगा एक 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति बने। ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए, और आप उसके लिए उसको वही एनवायरनमेंट देंगे। जैसे हम बच्चे को बेस्ट एनवायरनमेंट देते हैं, अगर मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना है ना, अगर आईएएस बनाना है, तो मैं वही एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूं कि वो इस पोजीशन में आए। अगर मुझे अपने बच्चे को डांसर बनाना है ना, तो फ्रॉम द डे वन मैं वो एनवायरनमेंट देता हूं कि वो डांस करना सीखे। मुझे वही एनवायरनमेंट दूंगा, वही एजुकेशन दूंगा, वही पर्सनल अटेंशन दूंगा, और वही एक्स्ट्रा केयर करूंगा। बस मेरा एक ही टारगेट है कि नेक्स्ट 5 to 10 years में अपने इस बच्चे की मुझे जिंदगी बदलनी है। तो जिन 6 लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं, दैट इज नॉट मेयरली ए रिक्रूटमेंट, इट्स ए परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्सन, जस्ट लाइक योर किड। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, सोच के देखिए, जब मैंने बच्चे का ही एग्जाम्पल दिया है, आज मान लीजिए मेरा बच्चा क्लास में कमजोर है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको उस सब्जेक्ट से बाहर कर दूंगा, या मैं उस पर अटेंशन कम दूंगा, या मैं उस पर अटेंशन और भी ज्यादा दूंगा। ऑब्वियसली है, जब आपके बच्चे की बात आती है ना, तो आप जैसे ही आपका बच्चा वीक है ना, तो आप उस पर और भी ज्यादा अटेंशन देते हैं। तो हमें भी यहाँ पर एक ही काम करना है, जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया है, जिसके अंदर सपने हैं, जो ग्रो करना चाहता है, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना, बल्कि आपको उसके साथ और ज्यादा काम करना है, और उसके डेवलपमेंट के रास्ते ढूंढने हैं, जिससे कि वो व्यक्ति आपके फ्यूचर का सहारा बन सके, वो बहुत बड़ी ग्रोथ हासिल कर सके। सबसे पहला काम हमारे अपने 6 पर है। और यहां पर अगर मैं एक चीज क्लियर करूं, मुझे काम करना है अपने 6 पर, और जितना जल्दी मैं कर सकता हूं उतनी जल्दी मुझे करना चाहिए। मैंने कहा 3 स्लाइड में मैं आपसे यस या नो पूछूंगा। मैंने पहली स्लाइड में आपसे यस पूछा, मोस्ट ऑफ द पर्संस ने मुझे यस का आंसर दिया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन फिर यहां पर आता है, क्या आप अपनी लाइफ में 6 लोगों को डेवलप कर सकते हैं या नहीं? क्या ये काम किया जा सकता है या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। कर सकते हैं। यस सर, पक्का। 6 लोगों का मतलब 6 लोगों को ज्वाइन कराना नहीं है। 6 लोगों का मतलब 6 लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगाना, अपना सब कुछ न्यौछावर करना जी सर। यस सर। के डेवलपमेंट के लिए। क्या ऐसे लोगों की, ऑनेस्टली बताना, क्या ऐसे लोगों की इंडिया के अंदर कमी है जो हेल्दी रहना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके पास बड़े सपने हैं? ऑनेस्टली बताना, क्या ऐसे लोगों की कमी है? नहीं सर। नो सर। नो सर। बहुत लोग पड़े हैं, जी, बिल्कुल कमी नहीं है, बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं। ढूंढ रहे हैं। यस, तो इसका मतलब क्या है? कमी केवल कहाँ रह गई? रह गई 2 चीजों में, या तो हमने उनको ढूंढा नहीं, या हमने उनको तराशा नहीं। या हमने उनको ढूंढा नहीं, या हमने उनको तैयार नहीं किया। आज मैं कहूंगा पूरी टीम मिलकर, मैं कहता हूं तक तो हम लोग अपने एरिया में काम करते थे, अपने शहर में काम करते थे। आज तो हमने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि आप नेशनल और इंटरनेशनल भी उन लोगों को सर्च कर सकते हैं। जनरेशन ऑनलाइन बिजनेस करना, ये प्लेटफॉर्म हम आपको मंडे से सैटरडे के बीच में दे रहे हैं। क्या हम 6 लोगों को नहीं ढूंढ सकते? ढूंढ सकते हैं सर। ढूंढा जा सकता है। यस सर, ढूंढ सकते हैं। यस,
तो अब हमें यहाँ पर करेक्शन क्या करना है कि अगर मान लीजिए मैं 3 लोगों पर काम कर रहा हूं तो मुझे नेक्स्ट 3 जरूर चाहिए। अगर मैं 5 लोगों पर काम कर रहा हूं तो मुझे एक व्यक्ति और चाहिए। अगर मैं 2 लोगों पर काम कर रहा हूं तो मुझे 4 लोग और चाहिए। कहने का मतलब है मैंने यहीं पर मेरा वेरिएशन आया। मैंने बाद में रियलाइज किया कि दीपक क्या कहना चाह रहे हैं, कहां गलती कर रहे हैं। मेरे पास 6 लोग तो हैं, 6 नहीं बल्कि 10 हैं, लेकिन 6 लोग क्या मेरे जैसे हैं? तो मैंने देखा यस मेरे जैसे 6 लोग नहीं है मेरे पास। तो इसका मतलब ही इज 100% राइट। कहां मुझसे गलती हो रही है, कहां हमसे गलती हो रही है? तो हमें क्या करना है, हमें अपने जैसे 6 लोगों को ढूंढना है, डेवलप करना है, उनके साथ काम करना है। और जब तक मैं अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा, जब तक आप अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे, तो आप बड़ी आर्मी क्रिएट नहीं कर सकते। यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, हरप्रीत मैम कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको सुनना चाहूंगा इस पॉइंट पर। सर अपन बाद में डिस्कस करते हैं, अभी नहीं। ओके ओके, अनुराधा मैम है यहाँ पर अभी? जी सर हूँ। यस मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, यही चीज एक्चुअली हमें ना एज इट इज अपनी फोटो कॉपी जिसे कहते हैं जेरोक्स निकालनी पड़ेगी, और हमें रादर कि हम सिर्फ उसके साथ दौड़ते रहें, भागते रहें। मुझे लगता है पहले हमें उसको ग्रूम करना और फिर उसके साथ काम करना, मतलब थोड़ा टाइम हमें इस चीज पे भी देना चाहिए कि वो सारी चीजें जो हम में है वो उसमें है या नहीं। बाकी तो आप करके सीखते हो, लर्निंग बाय डूइंग जो है वो सबसे बेस्ट रहती है। तो ये जो आपने बोला, यही चीज दीपक सर मुझे भी बार बार बोलते हैं जब भी मिलती हूँ। तो वो अपनी बात को लेकर अगर इतने ज्यादा स्टबन है, सीधा कहते हैं, सटीक कहते हैं, तो मुझे लगता है अगर हम उसको, वो भी तो यही चाह रहे हैं जो वो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम बनाई और उन्होंने अपने डुप्लीकेट्स क्रिएट किए, और हर लीडर को एक ही सेट एग्जाम्पल दिया कि इससे बेस्ट प्लान नहीं है। तो बेस्ट है जो आप बता रहे हो। ओके, यस, ये तो मैंने नाम लेके लोगों को बोल दिया। अपनी तरफ से कोई इस पॉइंट पे कोई कमेंट करना चाहेगा? आप नेगेटिव कमेंट ऑलवेज वेलकम। अगर आप भैया 6 लोगों की बात कर रहे हैं, मुझे तो एक बंदा नहीं मिलता। मैं कहता हूं आप कुछ भी जो आपके मन में आए आप मुझे बोले, मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस पॉइंट को क्लियर कर पाऊं। यहाँ पर बस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी सर। वेस्टीज कहता है क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर्स भी इस मीट में है, तो जिस वेस्टीज कहता है 100 to 400 पीवी कंसिस्टेंसी। यस, तो अगर कोई 100 से कर रहा है, कोई 200 कर रहा है, कोई 300 कर रहा है या 400 कर रहा है, दैट चॉइस इज एब्सोल्युटली उनकी, है ना। आप किसी को 400 पॉइंट से करवाना चाहते हैं, 300 से करवाना चाहते हैं या 100 से। देखिए 7 स्टेप्स जो अभी सर ने बताए, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, आपने अपने घर में 3000 का प्रोडक्ट यूज कर लिया, उसके बाद अपने 3 फैमिलीज में शेयर किया उस प्रोडक्ट को, तो आपका 300 पॉइंट और बड़े इजीली निकल गया, जिससे आपका 400 पीवी कंसिस्टेंसी हो गया, राइट। तो आप भले उसको 100 से करना चाहेंगे, 400 से, दिस इज एब्सोल्युटली अप टू यू। एंड 6 लोग ढूंढने हैं, दिस इज बिल्कुल राइट। एंड ये 6 लोग ढूंढने के लिए ही ये सारा सिस्टम है। देखिए हम लोग जो भी रिक्रूटमेंट करते हैं, आज भले ऑफलाइन करो या आप ऑनलाइन करिए, आज आप 100 लोगों को बुलाएं या 500 लोगों को बुलाएं या 20 लोगों की मीटिंग क्यों ना करें, हम सब यही चाहते हैं कि हमें वो 6 लीडर मिले। 6 लोग नहीं, 6 लीडर आप जैसे जो कुछ करना चाहते हैं। एंड अगर आपने 6 लोगों को ही क्राउन बना दिया, आपकी इनकम 5 लाख महीने की वैसे ही हो गई। तो बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि आपको 6 लोगों को ढूंढना है, उनको लीडर बनाना है, उनको आपने सारी चीजें सिखानी है जो आपको आती है फ्रॉम द डे 1। ओके, परफेक्ट। मैं यहाँ पर एक चीज को बस क्लियर करूंगा, बिल्कुल सही कहा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम 400 बोनस पॉइंट पर फोकस नहीं करें। मेरा कहने का मतलब है कि मिनिमम 100 बोनस पॉइंट पर फोकस करें। देखिए जैसे जैसे हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं, हम अपने, हर आदमी की अपनी प्लस पॉइंट है, अपनी पॉजिटिविटी है। अगर मैं 500 पॉइंट में कंफर्टेबल हूं तो मैं 500 करूंगा। एक व्यक्ति 200 पॉइंट में कंफर्टेबल है, वो 200 करे। मेरा कहने का मतलब है मिनिमम 100 बोनस पॉइंट।
और बिल्कुल सही है कि अगर आप 100 पॉइंट की जगह 400 बोनस पॉइंट पर काम करते हैं तो आप सोचिए कि आपको मेहनत और भी कम करनी पड़ेगी और आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन एक लेमैन के लिए, एक जनरल व्यक्ति के लिए 100 पॉइंट तो आराम से किए जा सकते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हम 100 पॉइंट पर फोकस करें। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे 6 मुझे 6 चाहिए। यस शिखा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस सर, नेटवर्किंग में पहले काम किया या अभी काम किया, ये भी हमें सीखने को मिलता है कि जरूरी नहीं है कि हमारी डुप्लीकेट कॉपी हमें मिल जाए, बट अब एक नया पर्सन जुड़ जाए जो पहली बार नेटवर्किंग कर रहा है तो उसकी ग्रूमिंग करना हमारा काम है, अपने जैसा बनाना भी हमारा काम है। हम उन्हें मोल्ड कर सकते हैं, जैसे एक नए बच्चे को फैमिली में होता है बच्चा तो उसको मोल्ड करती है उसकी फैमिली, ऐसे हमारा काम है कि अगर हमें उसको अपनी तरह बनाना है तो अपनी तरह हम ग्रूम करें और अपनी तरह सिखाएं और उसको अपनी तरह बनाएं। तो जरूरी नहीं है हमें अपनी तरह लोग मिल जाएं, हमें बनाने भी पड़ेंगे। ओके, नहीं यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मुझे अपने जैसे बंदे लाने हैं, मैं तो ये कह रहा हूं मुझे अपने जैसे बंदे डेवलप करने हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल बच्चे का ही दिया है। जो घर में बच्चा पैदा होता है वो मेरा जैसा पैदा नहीं होता, मैं अपना जैसा उसको तैयार करता हूं बेसिकली। बस उस बंदे की एक ही रिक्वायरमेंट है कि उसके पास सपने होने चाहिए, उसका मिशन होना चाहिए और उसका मिशन आपके मिशन से मैच करे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं 1 साल 2 साल 3 साल लगेंगे उसको आपको अपना जैसा तैयार करने में। लेकिन जब तक मुझे अपने जैसे 6 लोग तैयार नहीं कर पाता, नहीं मिल पाते, तो मेरा फोकस सबसे पहले अपने 6 लोगों पर होना चाहिए। और उसके लिए उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर आप एवरी टाइम उस बच्चे, उस डिस्ट्रीब्यूटर में, उस डाउनलाइन में अगर अपना बच्चा देखेंगे, अपना किड देखेंगे, तो मैं कहूंगा कि आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस केवल आप उसको ये देखो, ये मेरा बेटा है, ये पहले नंबर का बेटा है, ये दूसरे नंबर का बेटा है, ये तीसरे नंबर का बेटा है, ये 5वें नंबर का बेटा है। बस आप ऐसे देखिए, जब आप इस तरीके से उसमें देखेंगे ना तो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमारा काम है कि मुझे मेरे 6, और उसके बाद अब हमें काम क्या करना है? हमें काम करना है अपने उन 6 लोगों के नीचे 6 लोगों को डेवलप कराना। एग्जैक्टली 90% लोग, या मैं कहूंगा मोर देन 90% लोग ये काम तो कर लेते हैं कि अपने 6 लोगों को बनाना, लेकिन जो सेकंड स्टेप है, मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां पर मुझे उनके 6 तैयार करने हैं। अगर देखा जाए तो मेरा कंट्रोल इन 42-43 लोगों में ही है, और जैसे ही आपके 6 और उनके 6 बनते हैं, मैं कहूंगा बहुत बड़ी इनकम नहीं तो आप 40-50 हजार रुपए की इनकम पर तो पहुंच जाते हैं। अगर मान लीजिए इतना काम करके भी अगर 50,000 रुपीज की इनकम आ रही है तो नंबर 1, इट्स नॉट ए लूजिंग प्रपोजिशन, और नंबर दूसरा, अगर आपने इस काम को ईमानदारी से कर लिया तो ये इनकम ही आपकी इनकम 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और इससे ज्यादा की हो सकती है। तो नेक्स्ट काम हमें क्या करना है? अपने 6 पर फोकस करना है और उन 6 लोगों के नीचे 6 लोग तैयार कराने हैं, बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ जैसे अपने 6 कराए। अगर मेरे पास कंट्रोल है, मैंने मान लीजिए XYZ को ज्वाइन कराया है, तो XYZ के 6 लोग कौन हैं वो मेरी प्राइम लिस्ट में उनके नाम होने चाहिए मेरे पास। अब मैं मानता हूं आपके पास भी होंगे, आप हमेशा अपना ग्राफ बनाते होंगे जिसमें आपके 6 लोगों के नाम है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा उन 6 के नीचे उनके 6 लोगों के नाम जरूर लिखें, उन पर उतना ही अटेंशन पे करें जितना आप अपने 6 लोगों पर करते हैं। अगर आपने इतना काम किया तो आप बहुत बड़े बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा करते ही आपकी टीम में 43 लोग होते हैं जिनसे आप, अगर आप 100 बोनस पॉइंट पर भी काम कर रहे हैं, तब भी आपकी इनकम एक ठीक ठाक इनकम हो सकती है। यहां पर एक चीज का ध्यान जरूर रखें, बस ज्यादातर लोग, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग केवल अपने पर फोकस करते हैं, हमें फोकस करना है अपने 6 पर और उनके 6 पर। हमारा सबसे पहला काम ये है,
और जिस दिन हमने अपने 6 और उनके 6 पर हमने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आपके बिजनेस की शेप ही चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन आया कि हमने अपने 6 और उनके 6 बनाए, क्या ये काम किया जा सकता है या नहीं? यस या नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. उसके बाद का काम, यस थैंक यू, उसके बाद का काम हमारा बहुत आसान है। एक बार अगर आपके पास ये जो 42-43 लोगों की टीम बनी, उसके बाद आप और आपके 6, आप ध्यान रखिए, जैसे मनीष सपोज ये आपकी फ्रंट लाइन है, इसके नीचे जब 6 लोग बने तो इसका मतलब एक लाइन में आपके 7 लोग हो गए। जब ये 7 लोग मिलकर 250 लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, मतलब ये व्यक्ति जब आपका डायरेक्टर बनता है और जिस दिन आपने अपने 6 लोगों के साथ ऐसा काम कर लिया, उस दिन आपकी इनकम 4,78,000 रुपीस की होगी। कहने का मतलब है जो आपको ये 250 लोगों का नेटवर्क बनाना है, वो अकेले नहीं बनाना, वो किससे बनाना है? 7 लोग मिलकर बनाएंगे। एक आपकी डायरेक्ट डाउनलाइन और उसके 6। इसका मतलब जब 7 लोग मिलकर 250 लोगों की टीम ऐड करेंगे, और ऐसा अगर आपने अपने 6 लोगों के साथ कर लिया, तो आपकी टीम में होंगे 1555 लोग, और 1555 लोग होने का मतलब है कि आपकी इनकम होगी 5 लाख रुपीस पर मंथ की। और अगर इस पूरी मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो हमें सबसे ज्यादा क्रूशियल क्या है? सबसे ज्यादा क्रूशियल है 2 चीजें। पहले अपने 100 बोनस पॉइंट, और दूसरा आपके 6 और उनके 6 कि आपने उनकी किस तरीके से अपब्रिंगिंग की है। यस, कोई कमेंट यहां तक आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुझे इससे आगे और कुछ आपको शो नहीं करना, बस मुझे केवल डिस्कस करना है। मैं ये चाहूंगा कि यहां पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखें, और हमें केवल एक ही चीज पर काम करना है, ये 1555 लोगों का नेटवर्क बनाकर 5 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचना।